तो बाजार में एक और तूफानी हफ्ता, ये जो उथल पुथल हुई है, इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए सीधे मार्केट की नब्ज पर हाथ रखते हैं और समझते हैं। हफ्ते का एंड हुआ यूएस मार्केट्स में एक कह सकते हैं सुपर ड्रामा के साथ। ऐसी रोलर कोस्टर राइड जिसने इन्वेस्टर्स को सच में अपनी सीट से उछाल दिया। एक टाइम पर तो डाउ जोन्स 500 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे चला गया, बिल्कुल क्रैश, और इससे पूरे मार्केट में एक घबराहट, एक पैनिक सेलिंग का माहौल बन गया। लेकिन फिर कहानी में आया एक अनबिलीवेबल ट्विस्ट। टेक हेवी नैस्डैक न सिर्फ अपने सारे लॉसेस से रिकवर हुआ, बल्कि 150 पॉइंट्स की शानदार बढ़त के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ। मतलब क्या कमबैक था। तो यूएस मार्केट में ये जो सुपर ड्रामा हुआ, इसका मतलब क्या है? चलिए इस पूरी रोलर कोस्टर राइड को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस वी शेप्ड रिकवरी का स्केल। जरा सोचिए, एक जबरदस्त सेल ऑफ और फिर उतनी ही अग्रेसिव बाइंग। इसमें हुआ ये कि जो शॉर्ट सेलर्स थे, मतलब जो लोग मार्केट गिरने पर पैसा लगा रहे थे, वो बुरी तरह से ट्रैप हो गए। और ये वॉलेटिलिटी सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रुकी, इसका रिपल इफेक्ट, इसका असर एआई स्टॉक्स जैसे एनवीडिया से लेकर क्रिप्टो मार्केट्स तक सब पर पड़ा। और यहाँ तक कि हमारे अपने गिफ्ट निफ्टी ने, जो कि इंडियन मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, उसने भी यूएस मार्केट के इस यू टर्न को बिल्कुल कॉपी किया। चलिए अब फोकस करते हैं इंडिया पर। यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली है, FIIs का बिग सेल ऑफ। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आखिर इंडियन मार्केट से पैसा निकाल क्यों रहे हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। 5,000 करोड़, ये फिगर सच में चौंकाने वाला है और एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि जब देश में इतनी सारी गुड न्यूज है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो फिर FIIs मार्केट से एग्जिट क्यों ले रहे हैं? क्यों? और देखिए यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ देखें तो मूडीज जैसी एजेंसीज 6.5% की स्ट्रॉन्ग GDP फोरकास्ट दे रही हैं, गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद एक स्टेबल क्लियर मेजॉरिटी वाली सरकार है, और तो और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस DIIs जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पर इन सब के बावजूद फॉरेन मनी लगातार बाहर जा रहा है। अब थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलते हैं। दो बड़ी कंपनीज की बात करते हैं जो इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी हैं, TCS और ओला। पहली खबर TCS से। देखिए 2011 के बाद इंडियन IT में पहली बार एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। TCS जिसे प्रीमियम वैल्यूएशन किंग माना जाता था, उसने अपना ये ताज खो दिया है। मतलब वो एक्स्ट्रा वैल्यू जो इन्वेस्टर्स इसके नाम के लिए देने को तैयार थे, अब वो नहीं रही। और ये चार्ट इस पूरी कहानी को नंबर्स में साफ साफ दिखा रहा है। TCS का PE रेशियो, जो कि एक की वैल्यूएशन मेट्रिक है, अब इन्फोसिस और HCL टेक दोनों से पीछे चला गया है। ये TCS के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। यहाँ एक ही कंपनी में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ है रिस्क, फाउंडर ने अपने ही शेयर्स को एक प्राइवेट वेंचर के लिए गिरवी रखा है, जिस पर गवर्नेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ है अपॉर्चुनिटी। कंपनी ने एक नई कॉम्पैक्ट EV कार का पेटेंट फाइल किया है, मतलब 4 व्हीलर मार्केट में एंट्री के सिग्नल्स। और अब आते हैं उस बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज पर, जिसमें शायद FFIs के सेल ऑफ वाली पहेली का जवाब छिपा हो सकता है। इस डील को समझने के लिए पहले टैरिफ को समझना जरूरी है। सिंपल भाषा में टैरिफ एक टैक्स है। जब एक देश दूसरे देश से कोई सामान मंगवाता है तो उस पर टैक्स लगाता है, जिससे वो सामान महंगा हो जाता है। तो हो ये रहा था कि अमेरिका ने स्विट्जरलैंड से आने वाले कुछ सामान पर 40% का, जी हाँ 40% का भारी भरकम टैरिफ लगाया हुआ था। ये ट्रेड के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी। लेकिन अब इस नई ट्रेड डील से इस 40% के टैरिफ को सीधा घटाकर 15% कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मूव है। तो क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि ये डील एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। ये ठीक वैसा ही पॉलिसी ब्रेक थ्रू है जिसका ग्लोबल इन्वेस्टर्स FIIs समेत इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही डील से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आता है और पैसा वापस मार्केट में फ्लो करता है। और ये चीज हमें ले आती है सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब का इंडिया के लिए क्या मतलब है? देखिए स्विट्जरलैंड ने तो अपनी डील कर ली, अब सबकी निगाहें हैं इंडिया पर, क्योंकि इंडिया की भी ऐसी ही बातचीत यूएस के साथ काफी टाइम से चल रही है। अब रूमर्स ये हैं कि इस महीने के एंड तक कोई अनाउंसमेंट हो सकती है।
इसलिए पूरा मार्केट सांस रोक के इंतजार कर रहा है। सवाल ये है कि क्या इंडिया अगला देश होगा? क्या यही वो ट्रिगर होगा जो FIIs की इस सेलिंग को रोकेगा और मार्केट में एक नई रैली शुरू करेगा? जवाब तो वक्त ही देगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.